यूट्यूब चैनल गुरुकुल कंपटीशन सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सेट्स एंड पावर, घातांक और करने। हमने पिछली क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, जितना बचा है वो इस क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर टाइम बचता है तो और आगे चलेंगे, नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। समय ना ज़्यादा लेते हुए सवालों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पहला सवाल लिखता हूँ मैं, है ना। पहले सवाल है, जैसे अभी तक हमने जितना पढ़ा था, अगर जो लोग अभी इस लेक्चर में नए हों, इस वाले वीडियो में जो लोग नए हों तो मेरा पिछला वीडियो देख लेना, उसके पिछले मैंने पाँच पार्ट डाले हैं, 6वां पार्ट है, ठीक है। तो सवाल लिखते हैं, जैसे सवाल है 12 प्लस अंडर रूट फिर 12 प्लस अंडर रूट फिर 12 प्लस अंडर रूट फिर से 12 है एंड डॉट 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 अनंत, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। जो लोग नए नए हैं वो अच्छे से समझ लेना, और जो पुराने हैं उनको समझने की ज़रूरत नहीं है, वो तो वैसे भी समझ जाएंगे, ठीक। तो सवाल को देखो सॉल्व करते हैं, बहुत आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से सवालों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर इस सवाल को सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, देखो अनंत तक दिया है तो अनंत देख के आपको डरना नहीं है ना। तो सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, इसको पहले मान लो कि सारी संख्या हमारी x के बराबर है, ठीक है। तो अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 है ना, और प्लस डॉट 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 एन कहाँ तक अनंत। मान लिया हमने कि सारी संख्या हमारी x के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर दोनों पक्षों का कर दो अब वर्ग, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, ठीक है। वर्ग करने, और थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग सही नहीं है ना, समझते जाना थोड़ा अच्छे से, हैंड राइटिंग सही नहीं है। तो इस तरह का वर्ग करेंगे, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा बराबर। इसका जब देखो हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं, जैसे हम स्क्वायर रूट में कोई संख्या अगर हमारी लिखी है, मान लो 12 ही लिखा है, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो मैंने पिछली क्लास में ही बताया था स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक। रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो 12 प्लस फिर वही कंडीशन हो जाएगी, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस डॉट 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 कहाँ तक अनंत तक, ठीक है। तो देखो यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 12 प्लस, इसको हमने क्या माना था, देखो यहाँ इसको हमने क्या माना था एक्स माना था ना, तो इसके स्थान पर पूरे के स्थान पे क्या लिख देंगे एक्स, इस पूरे पक्ष को एक तरफ ले आओ, तो यहाँ x प्लस का एक्स स्क्वायर तो यहाँ है, x यहाँ प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा है, और यहाँ 12 प्लस का है, 12 इस तरफ आएगा तो 12 माइनस का हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। ये आपका बन गया है द्विघात समीकरण, जो कि आपने कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल करने का एक तरीका होता है कि आपका गुणा करने से 12 आ जाना चाहिए, दो ऐसे पदों का गुणा करिए कि गुणा करने से 12 आ जाना चाहिए, और उनके जोड़ने या उनके घटाने से यहाँ पर अगर हमारा x है तो 1 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा कि दो संख्याएं ऐसी बनेंगी, एक 4 और 3, कि 4 का गुणा 3 में हम करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 3x और माइनस के 12 बराबर 0। अब मैंने यहाँ माइनस के 4x प्लस के 3x क्यों किया, यहाँ 4x माइनस 3x क्यों नहीं किया, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ी बात होती है हमको इस साइन का और इस साइन का भी ध्यान देना है। अगर हमारा यहाँ पर माइनस का 12 है तो देखो 4 अगर आपका प्लस का है, ठीक है, अगर आपका 4 प्लस का है और 3 अगर आपका माइनस का है ना, 4 अगर प्लस का है और 3 अगर आपका माइनस का है तो माइनस का 12 तो आ जाएगा, है ना, माइनस का 12 तो आ जाएगा। लेकिन प्लस के 4 से माइनस के 3 घटाएंगे, प्लस के 4 से 3 को घटाएंगे तो प्लस का 1 आएगा, ना कि माइनस का। तो हमने जो बड़ी संख्या थी उसको माइनस में लिख लिया, छोटी थी उसको प्लस में लिख लिया।
4 का 3 में गुणा कराया तो देखो -4 का प्लस के 3 में गुणा कराएंगे तो -12 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस के 4 से प्लस के 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, है ना। तो बात क्लियर है ना। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी। ठीक है, यहाँ पर x से x कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा x - 4, यहाँ पर +3 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा x - 4। ठीक है, तो x - 4 इस कोष्टक में हो जाएगा और x + 3 इस कोष्टक में हो जाएगा। ठीक है, हमारे x के देखो 2 मान आ गए, एक आ गया हमारा x + 3 सॉरी x - 4 और x + 3 ये आ गए। ठीक है, तो एक बार रख लो x + 3 बराबर हमने 0 रखा तो x बराबर क्या आ जाएगा -3। ठीक है, -3 आएगा। दूसरी बार रखा हमने x - 4 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसमें जो धनात्मक होगा प्लस में होगा वही आपका क्या होगा आंसर। तो देखो यहाँ 3 आपका माइनस में है, यहाँ 4 आपका प्लस में है, तो x बराबर जो 4 आया तो 4 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत आराम से समझाया है, बेसिक बता दिया है कि बेसिक ये कैसे लगता है। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अगर इसी को थोड़ा शॉर्ट कर दिया जाए, इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया जाए। देखो कितना बड़ा सा लग रहा है, ऐसे करके थोड़ा बड़ा सा हो रहा है। तो देखो एक तरीका बताऊंगा और एक तरीके में ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तरीका देख लो आप। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। अगर जैसे आपकी संख्या यही लिखी है, जैसे 12 प्लस अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट कहाँ तक 100 सॉरी अनंत तक। ठीक है, अनंत तक अगर आपकी संख्या ऐसी लिखी है तो इस 12 के हमारा बेस क्या है, इसमें 12 है तो 12 दिख रहा है सब जगह, और भी आगे पद होंगे तो वहाँ भी 12 होगा। ठीक है, तो 12 के ऐसे फैक्टर करिए, ऐसे गुणनखंड करिए। ठीक है, कि दो संख्याओं का ऐसा गुणनखंड करिए कि उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हमारा 1 हो। ठीक है, बीच का अंतर कितना हो हमारा 1 और उनका गुणनफल कितना हो 12। ठीक है, तो देखो इसके फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे 4 और 3 4 और 3 4 3 12 आ जाएगा और 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो फिर इनके फैक्टर जो हम फैक्टर करेंगे उनमें जो संख्या हमारी बड़ी होगी वही हमारा क्या होगी आंसर। तो 4 3 12। ठीक है, 4 3 12 हमने किया, 4 हमारा क्या है बड़ा है तो 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हम इस तरीके को अगर आप ना लगाना चाहें तो इस तरीके को मत लगाइए, इस तरीके को लगा लीजिए। ठीक है, दूसरा एकदम आसान सा तरीका है, सुंदर सा तरीका है। ठीक है, इसी में अगला सवाल मैं लिखता हूँ, 2-3 सवाल लिखता हूँ। ठीक है, 2-3 सवाल लिखता हूँ। अब मैं उम्मीद करूँगा कि अब आप लोग बहुत जल्दी आंसर देंगे। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए, जिससे हम लोग जल्दी से लाइव आ सकें। ठीक है, अगला सवाल है जैसे अंडर रूट में लिखा है 20 प्लस अंडर रूट में 20 प्लस अंडर रूट में 20 प्लस अंडर रूट और अनंत तक, है ना। दूसरा सवाल लिखा है अंडर रूट में 30 लिख लो, 30 38 लिख लो, 38 लिख लो। चौथा सवाल देख लो, ये आपका पहला है, दूसरा तीसरा चौथा। अंडर रूट में लिख लो 56 प्लस अंडर रूट में 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 56 डॉट आंसर। ठीक है, देखो 5 सेकंड लगने चाहिए, 5 सेकंड में आपके चारों सवाल के आंसर आ जाने चाहिए। 1 सेकंड ऐसे सवाल के लिए पर्याप्त है। ठीक है,
है ना। तो 4 सवाल मैंने लिखे हैं, 4 सवाल में आपका बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ जाना चाहिए, है ना। तो देखो, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो फिर मैं एक बार और समझा देता हूँ कि अगर यहाँ पर हमारा 20 लिखा है तो 20 के ऐसे गुणनखंड करिए, ऐसे गुणनखंड करिए कि जिनके गुणा करने से तो आपका 20 आ जाए दोनों संख्या का, और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हमारा कितना हो, 1 हो। तो ऐसी कौन सी संख्या होंगी, ऐसी कौन सी संख्या होंगी, देखो एक होगी आपकी 4 और दूसरी होगी 5। फिर 4 का गुणा 5 में करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा, और 5 में से 4 को घटाएंगे तो अंतर 1 होगा। तो 5 और 4 में बड़ी कौन, 5 बड़ी है, तो आपका आंसर 5 है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत। अगला है आपका 30। 30 के भी ऐसे गुणनखंड करिए कि उनको गुणा करने से आपका 30 आ जाए और बीच का अंतर 1 हो। तो कितना होगा, 6 पंचे 30। 6 का गुणा 5 में कराएंगे तो 30 आ जाएगा, और 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो 6 5 में बता दो बड़ी कौन है, बड़ी आपकी 6 है, तो 6 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसी 42 है। 42 में आप ऐसी संख्याओं को गुणा करिए, देखो 7 और 6, 7 6 42, 42 आ जाएगा 7 और 6 का गुणा कराने से, और 7 और 6 के बीच का अंतर 1 होगा। तो 7 और 6 में बड़ी कौन सी है, 7 है, तो आपका आंसर क्या होगा, 7। ठीक है, चौथी आपकी 56 है। तो 56 के फैक्टर कर दीजिए, तो 56 के फैक्टर क्या होंगे, 7 और 8। ठीक है, 7 8 56, और 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। तो 8 और 7 में बड़ी कौन, 8 आपकी बड़ी है, तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको चारों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है ना। और अगले सवाल की तरफ चलो चलते हैं। अगला सवाल लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो जैसे सवाल लिखा है हमारा, अंडर रूट में 6 माइनस अंडर रूट में 6 माइनस अंडर रूट में 6 माइनस अंडर रूट में 6। अगर ऐसा सवाल आपका आता है तो देखो, इसको भी मैं एक सवाल बेसिक बता देता हूँ, फिर उसके बाद में आपको इसका भी सरल तरीका मिलेगा। देखो, सरल तरीके आपको हर सवाल के मिलेंगे। ठीक है, शॉर्ट मेथड आपको हर सवाल का मिलेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थमेटिक कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ है, आराम से ऐसे चुटकी बजा बजा के सवालों को हल करेंगे। ठीक है, और अपने घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक, और जुड़े रहिए हम लोगों से, है ना। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे हैं तो आप लोगों को फायदा होगा। इससे पहले कि हम लोगों का दिल टूट जाए, है ना, हम लोग वीडियो बनाना बंद कर दें, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करवाते जाइए, अपने दोस्तों में शेयर करिए सब में, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, और अपने आप भी वीडियो को देखा करिए। कोई देखो ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हाँ कोई उल्टा सीधा काम हो रहा है ना। ठीक है, तो बढ़िया पढ़ाई की चीज़ें हैं, सब में शेयर करिए, अपने यार दोस्तों में शेयर करिए, सबको शेयर करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं पहले बेसिक बता देता हूँ, और बेसिक के बाद फिर मैं शॉर्ट मेथड बता दूँगा, है। तो जैसे मैंने पिछले सवाल में कहा था, जैसे मान लेते हैं कि कोई सारी संख्या काय के बराबर है, x के बराबर मान लो कि जो 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 और डॉट डॉट कहाँ। ठीक है, हमने सारी संख्या मान ली कि हमारी x के बराबर है। इसमें भी हम वही प्रक्रिया करेंगे कि दोनों पक्षों का आप कर दो वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका राइट हैंड साइड। इसको LHS कहते हैं, इसको RHS कहते हैं, इसको बायां पक्ष कहते हैं, इसको दायां पक्ष कहते हैं, है ना। तो दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करेंगे तो x का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर, और इसका वर्ग करेंगे तो मैंने कहा बाहर का रूट कट जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, तो 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट के 6 माइनस अंडर रूट के 6 और डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा नहीं, ये 6 का 6 रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा। ये सारी संख्या हमने किस चीज़ के बराबर मानी थी, हमने मानी थी x के बराबर। सारी संख्या हमने x के बराबर मानी थी ना। सारी संख्या अगर हमने x के बराबर मानी है तो इसके बराबर भैया फिर x ही लिखो, इसके बराबर क्या लिख दो, फिर x ही लिख दो, बस हो गया सवाल। बस इतना सा उठाइए, ज़्यादा बड़ा थोड़ी था, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ x माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ 6 प्लस का इस तरफ आएगा तो इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0। अब आप ऐसे फैक्टर करिए, गुणा करने से आपका 6 आ जाए और उनके जोड़ने और घटाने से आपका कितना आ जाए, प्लस का 1।
तो फैक्टर क्या होंगे, 3 दूनी 6, 3 में से 2 को घटाइए 1 पाइए, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस के 3x और माइनस के 2x, 3x में से 2x घटाएंगे तो x बचेगा और माइनस के 6 बराबर में 0, x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 एक कोष्टक में, माइनस की 2 यहाँ कॉमन ले लो तो x प्लस 3 यहाँ हो जाएगा। तो एक कोष्टक में होगा आपका x प्लस 3 और एक कोष्टक में होगा x माइनस 2, है ना। तो देखो x प्लस 3 बराबर अगर हम 0 रखें तो क्या होगा, x बराबर माइनस के 3 होगा, है ना, माइनस के 3। और अगर हम x माइनस 2 बराबर 0 रखें तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2, है ना, होगा कि नहीं होगा। तो देखो इस इन दोनों में से, इस x के मान में से और इस x के मान में से आप ये बताओ कि प्लस में वैल्यू कौन सी है। ये तो आपका देखो -3 है ना, -3 है तो ये वैल्यू तो आपकी माइनस में है ना, ये वैल्यू आपकी प्लस में है। तो आपका आंसर क्या होगा, 2। आंसर क्या होगा आपका 2, जो आपका पॉजिटिव है, प्लस में, ठीक है। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट मारना हो तो स्क्रीनशॉट मार लो, और बाकी साथ में अगर नोट करना हो तो पुश कर लेना वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं साइड में हो जाता हूँ स्क्रीनशॉट मारना हो तो, ठीक है। बाकी मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, है ना। सवाल अगर समझ में आ गया है तो देखो मैं इसको रफ करके 3-4 सवाल और लिख देता हूँ, फिर आप देखना कि आपको कितना समझ में आया है ना। अरे सॉरी, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक तो बताना ही भूल गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। सवाल था हमारा √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6 डॉट डॉट कहाँ तक था, अनंत तक। इसकी सॉरी ट्रिक बताना भूल गया था, बिल्कुल शॉर्ट में था, ठीक है। तो देखो मैंने कहा था इन दोनों के ऐसे इसके बेस के ऐसे फैक्टर ऐसे करिए आप कि गुणा करने से तो 6 आ जाए और बीच का अंतर कितना हो, 1, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर कौन से होंगे, देखो 3 और 2, है ना, 3 और 2 का गुणा कराइए, यहाँ 3 का और 2 का गुणा करा दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका, और 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो भैया अगर यहाँ माइनस लगा है तो हमारी छोटी संख्या क्या होगी, आंसर होगी 2 ही आया था ना, देखो 2 ही आया था ना। अगर आपका प्लस लगा है तो बड़ी संख्या आंसर होगी, और अगर आपका माइनस लगा है तो छोटी संख्या आंसर होगी, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ 2-4 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो सवाल लिखते हैं, वही सवाल लिख देते हैं, प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, है ना, आपको भी समझने में आसानी होगी। डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। ये आपका पहला हो गया, दूसरा देख लो, √20 माइनस √20 माइनस √20 डॉट 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 अनंत तक। तीसरा देख लो, क्या होगा, √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस √30 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। चौथा देख लो, चौथा देखते हैं तो अंडर रूट में लिख लो 42 लिख लो, फिर अंडर रूट में 42 लिख लो, फिर अंडर रूट में 42 लिख लो, फिर अंडर रूट में 42 लिख लो, और डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है ना। 5 में लिख लेते हैं, 5 में लिखते हैं 56 लिख लीजिए, फिर 56 लिख लीजिए, फिर 56 लिख लीजिए, फिर से 56 लिख लीजिए, ठीक है। डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। मैंने आपके पास 1 2 3 4 5 क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन के आंसर 5 से करेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे। देखो 12 के फैक्टर करिए, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4 में से 3 को घटाओ 1, ठीक है। तो छोटा वाला कौन सा है, 3, तो 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। 4 3 में भाई जो छोटा है वो आंसर, ठीक है। 20 के फैक्टर करिए, 20 के करेंगे तो 4 और 5, 4 5 20, और 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा। तो छोटा वाला कौन, 4, ठीक है। छोटा वाला हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है इसलिए छोटा वाला देख रहे हैं।
प्लस लगा होता तो हम बड़ा वाला देखते थे, है ना। माइनस लगा है छोटा वाला, प्लस लगा है बड़ा वाला, माइनस लगा है छोटा वाला, प्लस लगा है बड़ा वाला, ठीक है। ऐसे 30 का देखते हैं तो कितना, 5 छक्का 30, 5 को गुणा 6 में करो 30 हो जाएगा, और 5 और 6 में छोटा कौन, 5, तो आपका 5 क्या होगा आंसर। 42 का करिए, 42 का 6 और 7, 6 7 42, ठीक है। 7 में से 6 गया, एक छोटा वाला कौन 6 आपका आंसर। 56 की करिए, 7 और 8, 7 8 56, 7 और 8, 7 8 56, 8 में से 7 गया एक, तो छोटा वाला कौन 7, तो 7 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवाल, इतने जो आप मैंने 2 टाइप के सवाल बताए हैं, 2 टाइप के सवाल समझ में आ गए होंगे। अब देखो इन क्वेश्चनों में अभी तक हमने देखा कि जो हमने इसके फैक्टर किए, ठीक है, फैक्टर हो जा रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, फैक्टर हमारे सभी सवालों के हो रहे हैं, है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मान लो कि इसके फैक्टर हो ही ना, बात समझ में आ रही है। जैसे यहाँ 5 लिखा हो, 7 लिखा हो, 9 लिखा हो, 9 के तो हो जाएंगे, लेकिन ऐसे फैक्टर नहीं होंगे कि उनके बीच का अंतर कितना हो, ठीक है। 10 लिखा हो, 11 लिखा हो, अगर ऐसी संख्या आती है कि जिनके फैक्टर नहीं होते हैं, फिर आप क्या करेंगे। तो देखो अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हो तब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इसके फैक्टर नहीं होंगे तो हमको क्या करना है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं सभी लोग, मैं वहीं बता दूंगा, एक तो वहीं बता दूंगा, अगर वहाँ नहीं बता पाया तो अगले लेक्चर में अगर मुझे याद रहा तो अगले लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। अगर इसके फैक्टर नहीं होते तो देखो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, है ना। होमवर्क के तौर पर आप क्वेश्चनों को लिख लीजिए, ठीक है। मैं 3-4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देता हूँ, और जो भी अगर आप आंसर आता है वो आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड जरूर करिए। इससे मुझे ये लगेगा कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो, आप लोग घर पे पढ़ाई कर रहे हो। आपका आंसर आ जाता है तब भी सेंड करिए, आंसर नहीं भी आता है तब आप मुझसे पूछने की कोशिश करिए, चाहे बच्चा कहीं का भी हो। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन आएंगे। आपके क्वेश्चन अगर आते हैं तो मुझे लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपके क्वेश्चन लिखता हूँ, लो देखो √7 + √7 + √7 + √7 + अनंत, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अगर मुझे याद रहेगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि ये कैसे होता है तब तो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, और अगर आप लोगों की कमेंट नहीं आई तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि जब आप कमेंट नहीं करेंगे तो यही समझेंगे कि आप लोग पढ़ ही नहीं रहे। अगर जब आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो फिर पढ़ाने का क्या मतलब, है ना। फिर अगर 2-4 लोग होंगे भी व्हाट्सएप पे तो उनको व्हाट्सएप पे ही डिस्कस कर दिया जाएगा, ठीक है। √9 + √9 + √9 + अनंत। तीसरा क्वेश्चन है आपका 11 - √11 - √11 - अनंत। चौथा है 13 - √13 अनंत। पाँचवा है 15 कर लो, अनंत। ये है आपका होमवर्क, ठीक है। होमवर्क आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन घर पे पढ़िए। मेरा कहने का मतलब यही है, उम्मीद यही है आपसे कि आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे, है ना। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप देखो माँ बाप का पैसा वेस्ट मत करिए, क्योंकि आप पे
तैयारी इतनी गहराई से करिए ताकि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, अपने आप से बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। माँ बाप का पैसा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। आपके माँ बाप आपको कैसे पढ़ाते हैं, कैसे लिखाते हैं, कैसे आपकी फीस पे करते हैं, है ना, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़िए, है ना। बाकी अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो देखो, हैं, शादी वादी करके अपना सेटल हो जाइए, कोई टेंशन की बात नहीं है, बीवी बच्चे रहेंगे, खुशहाल जीवन जिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे मैं और बताता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए। ठीक है, आगे और क्वेश्चन बता देता हूँ एक दो ठो। ठीक है, ठीक है, देखो एक सवाल और देख लेते हैं। बिल्कुल प्यारा तो सवाल है, ये सवाल है, क्वेश्चन है आपका √11 प्लस √18 प्लस √49। तो देखो कैसे हल करते हैं, कैसे सवालों के लिए देखो ज़्यादा बड़े सवाल नहीं होते, बिल्कुल आराम से हो जाते हैं, कोई बड़ा सवाल नहीं है। इसको पीछे से हल करते हैं। ठीक है, पीछे का एक एक रूट तोड़ते जाएंगे और हम सवाल को हल करते जाएंगे। देखो क्या है, पीछे का हम पहले किसको हल करेंगे, √49 को, तो 11 प्लस √18 को जो करते हैं लिखते हैं, प्लस लगाओ। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7, तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 7, है ना। तो क्या बन जाएगा, देखो √11 प्लस √18 = 25, है ना। तो अब इसको हल करेंगे, पीछे वाले को फिर 25 को हल कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो √11 प्लस 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, 5 25, है ना, 5 होता है, तो 5 को लिखो, तो क्या हो जाएगा, अंडर में 11 और 5 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, तो 4 आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों ठीक है, समय का थोड़ी अभाव है ना, तो वीडियो पे यहीं ख़त्म करते हैं, यहीं रोकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ, ढेर भर बधाइयाँ। ठीक है, और बाकी ऐसा है कि अगर आपने देखो, मैं अभी भी फिर से बोल देता हूँ कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में खूब फैलाओ, जितना फैला सकते हो उतना फैला दो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।